तो 28 अगस्त को चीन द्वारा एक नया नक्शा जारी किया जाता है और इस नक्शे में पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चाइना का हिस्सा बताया जाता है। यानी सीधे तौर पर चाइना का क्लेम है कि पूरा का पूरा अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। और यही नहीं, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के 11 जगह का नाम चेंज करने की कोशिश किया था चाइना ने। यही नहीं, इस मैप के जरिए से चाइना ताइवान और चाइना सी को अपना बता रहा है। चाइना और ताइवान के बीच क्या प्रॉब्लम है वो किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है। यानी आप यहाँ पर हिम्मत देखो चाइना का, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीनाजोरी भी करता है। और आज से 1 महीना पहले सी जिनपिंग G20 समिट में आया था। यानी आप सोच सकते हैं कि चाइना क्या समझता है अपने आप को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पड़ोसी के घर जबरदस्ती कहो कि नहीं आपका आधा जमीन मेरा है, चाहे आपका हो या ना हो, अगर आप अगले दिन अगर उनके घर मेहमान बनकर जाएंगे तो वो पड़ोसी आपका मेहमान नवाजी करेगा कि आपका पहले ठुकाई करेगा? आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इसके बाद जो इंडिया के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैप रिलीज करने से कुछ नहीं होता है। अब देखो, ये चाइना का ना एकदम पुराना तमाशा है, लेकिन चाइना किस बेसिस पर कहता है कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन चाइना का हिस्सा है, वो भी समझ लेते हैं। अब चाइना का इंडिया के साथ ही ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, चाइना का लगभग हर पड़ोसी देश के साथ ही ऐसा प्रॉब्लम है। चाहे आप ताइवान ले लो, जापान ले लो या फिर चाइना सी ले लो। अब चाइना सी का ये मतलब नहीं है कि ये पूरा का पूरा समुद्र चाइना का है, बस इसका नाम है चाइना सी। अब जैसे कि इस समुद्र का नाम है इंडियन ओशन, इसका मतलब थोड़ी ना है कि ये पूरा का पूरा सी ही इंडिया का है, बस इसका नाम है इंडियन ओशन। अब शायद चाइना वाले यही सोच रहे होंगे कि इसका नाम है चाइना सी, यानी ये चाइना का हिस्सा है। अब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर क्या प्रॉब्लम है वो जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये है इंडिया का मैप और ये है चाइना का मैप, और इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर शेयर होता है 3500 किलोमीटर। और इस बॉर्डर को LAC कहा जाता है, यानी एक्चुअल कंट्रोल ऑफ लाइन। लेकिन इस बॉर्डर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दोनों सेनाओं के बीच झड़प होते रहता है। और इस बॉर्डर को लेकर 1962 में दोनों देशों के बीच जंग भी हुआ था। इस जंग के बाद चाइना ने अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लिया था, जो कि आज तक चाइना के कब्जे में है। फिर 2017 में चाइना डोकलाम में सड़क बना रहा था, और जब इंडियन आर्मी ने जाकर चाइना को सड़क बनाने से रोका तो दोनों आर्मी के बीच झड़प शुरू हो गया। फिर 2020 में गालवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच एकदम हिंसक झड़प शुरू हो गया, और इस झड़प में इंडिया का 20 सोल्जर शहीद हो गया था। अब इसमें चाइना का कितना सोल्जर मारा गया था उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर हम लोग बॉर्डर प्रॉब्लम की बात करें तो 1950 से पहले चाइना और इंडिया के बीच एक तिब्बत नाम का देश हुआ करता था। अब चाइना क्लेम करने लगा कि 13वीं शताब्दी में तिब्बत चाइना का हिस्सा हुआ करता था, और 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। लेकिन अब चाइना को इससे सुकून नहीं मिला। तिब्बत में कब्जा करने के बाद उसका नजर था अक्साई चीन के ऊपर, जिसकी वजह से 1962 में दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गया, और आज तक अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में है। लेकिन अब चाइना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश कभी तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अगर हम लोग बॉर्डर के प्रॉब्लम की बात करें तो 1912 से पहले तिब्बत और इंडिया के बीच कोई भी स्पष्ट रेखा या फिर कोई भी बॉर्डर नहीं बनाया गया था, क्योंकि इन सभी इलाकों में ना ही कभी मुगलों ने कब्जा कर पाया और ना ही अंग्रेजों ने। और उनसे भी सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया है तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, क्योंकि तवांग डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जगह है जहां पर बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए एक पवित्र स्थान की तरह देखा जाता है। अब तवांग डिस्ट्रिक्ट को लेकर 1914 में तिब्बत, चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच एक बैठक भी हुआ था, क्योंकि उस समय इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और उस समय ये डिसाइड किया गया कि तवांग डिस्ट्रिक्ट भारत का हिस्सा माना जाएगा, और तिब्बत ने भी इसके लिए हाँ भर दिया। लेकिन चाइना ने ये मानने से इनकार कर दिया और वो बैठक से ही निकल गया, और तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली इंडिया में शामिल कर लिया गया। लेकिन 1962 में जब दोनों देशों के बीच जंग हुआ तो तवांग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में चाइना को यहाँ से पीछे हटना पड़ा और इंडिया ने पूरे इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। भले ही पूरी दुनिया तवांग डिस्ट्रिक्ट को इंडिया का हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं मानता है। लेकिन हद तो तब हो गया जब पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही चाइना अपना हिस्सा बता रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।